हेलो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं नागेंद्र गुप्ता उर्फ बुलेट गुप्ता आप लोगों के बीच मैं श्रेणी और श्रेणी में अंतर लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों से हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत चला जाए और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। क्लियर है जी? तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि श्रेणी क्या है, यानी व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीरीज, श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है, दोनों में अंतर समझना है जी। श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है? जो श्रेणी है वह भी संख्याओं का क्या है, सम्मिलित रूप है, संख्याओं का सम्मिलित रूप है। लेकिन श्रेणी में क्या होता है ना, संख्याएं जो आता है उनके बीच में प्लस माइनस ज्वाइंट रहता है, या तो प्लस के साथ आएगा या तो माइनस के साथ आएगा। जैसे श्रेणी क्या कहता है कि कोई भी संख्या यदि प्लस प्लस करके जोड़ते चला जाए तो वह एक श्रेणी बन जाता है, कोई भी संख्या माइनस माइनस करके घटाते चले जाएं तो वह एक श्रेणी बन जाता है। या दोनों संख्या या कोई भी संख्या प्लस माइनस दोनों के साथ आ रहा है तभी वह क्या बन जाता है जी, श्रेणी बन जाता है। जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट डॉट, यह क्या हो गया जी, श्रेणी हो गया, श्रेणी ना श्रेणी हो गया। जैसे 2 - 3 - -2 - 3 - 4 - 5 - 6 अब माइनस डॉट डॉट, यह भी क्या हो गया जी, श्रेणी हो गया। क्या हो गया, श्रेणी हो गया। अब 2 + -3 अब +-4 +-5 +-6, यह भी क्या हो गया जी, श्रेणी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई बहन, श्रेणी हो गया। क्या हो गया, श्रेणी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि श्रेणी वैसे संख्याओं का सम्मिलित रूप है जिसके बीच में या तो प्लस चिन्ह या तो माइनस चिन्ह लगा होता है, या श्रेणी वैसे संख्याओं का सम्मिलित रूप है जिनके बीच बीच में प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई बहन। क्लियर हुआ कि नहीं श्रेणी? अब इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे इसमें श्रेणी की, श्रेणी क्या है, तो श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। हमें आशा है कि श्रेणी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे श्रेणी, अब समझेंगे श्रेणी। तो श्रेणी क्या है जी, यानी वैसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पूर्ववर्ती पद में से पहले वाला पद घटाने पर हमेशा एक ही निश्चित संख्या प्राप्त हो, हमेशा एक निश्चित संख्या प्राप्त हो, तब इस प्रकार के अनुक्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब आप पूछोगे नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनो। वैसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पूर्ववर्ती पद में से पहले वाला पद घटाने पर हमेशा एक निश्चित संख्या प्राप्त होता है, तब उस अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। अब आप पूछोगे ना एग्जाम्पल देकर समझाइए, तब एग्जाम्पल में आ गया जैसे 4, 7, 3, 13 डॉट डॉट हो गया जी। अब देखो तो 4 का पूर्ववर्ती क्या है, 7 है ना, तो 7 - 4 क्या हो गया जी, 3। अब 7 का पूर्ववर्ती क्या है, 10 है, तो 10 - 7 क्या हो गया, 3। अब फिर से क्या हो गया, 10 का पूर्ववर्ती क्या है, 13 है, तो 13 - 10 क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस अनुक्रम को देखना है ध्यान से, यानी इस अनुक्रम में प्रत्येक पद के पूर्ववर्ती पद में से, प्रत्येक पद के पूर्ववर्ती पद में से पहले वाला पद घटाने पर हमेशा एक ही संख्या 3 दी, हमेशा एक ही संख्या 3 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि ये घटाने पर ये संख्या बदल नहीं रहा, इसका जो डिफरेंस है वो बदल
नहीं रहा। इसका मतलब जो यह दिया हुआ है अनुक्रम, यह क्या है जी? श्रेणी में है। किसमें है जी? श्रेणी में है। ओके, श्रेणी में कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस लगा हो। श्रेणी में प्लस माइनस लगा नहीं रहता है, सॉरी, श्रेणी में प्लस माइनस नहीं लगा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह एक नियम के अंतर्गत होता है। यह एक किसके अंतर्गत होता है जी? नियम के अंतर्गत होता है। श्रेणी में प्लस माइनस नहीं लगा होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है?